भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक राजनीति करने वाले पॉलिटिशियंस का जन्म हुआ, जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि राजनीति के दम पर पूरे देश में अपनी छत्र छाया छोड़ा और दूसरे देश के लोग भी अपने बेटे और बेटी के भारतीय नेताओं की कहानी कह करके सुनाते हैं। और वो आज भी अपने देश के प्रेरणा स्रोत है और वो आज भी अपने देश के महान हैं। एक से बढ़कर एक धुरंधर आए जिन्होंने गरीब, असहाय, लाचार लोगों के हित में काम करने का शपथ लिया, कसम लिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सब केवल एक दिखावा है, एक नाटक है, इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। एक से बढ़कर एक धुरंधर आए जिन्होंने दुनिया गरीबों की मसीहा बताती रही। वो इंसान जो पार्लियामेंट में छोटी छोटी चीजों को उठाकर सरकार में बैठे लोगों को उसको बदलने और घटाने पर विवश कर देता था, विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष की औकात याद दिला देता था। वो इंसान आज इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? जी आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक गिने चुने जाने वाले राघव चड्ढा की, जो विपक्ष में बैठकर पक्ष वाले नेताओं की उनकी औकात, उनकी हर एक चीज याद दिला देते थे। लेकिन आपको शायद याद होगा कि आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ और अनुभवी सांसद थे, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। राघव चड्ढा जी अपने स्टेटमेंट में आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण यह बताया है कि अब वो पुरानी आम आदमी पार्टी नहीं रही है। अब आम आदमी पार्टी के अलग अलग ऑनर्स हो गए हैं, अलग अलग विचारधारा हो गए हैं और सबकी विचार एक मत नहीं हो रही है, सबकी विचार एक दूसरे से मिल नहीं रही है, जिसके कारण से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं। और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने जिस तरह से सपना देखे थे, जिस तरह से मैं अनुमान लगा रहा था देश के विकास के लिए, वे सारी चीजें वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा जी की जो राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुई थी 15 साल पहले से आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में पार्टी से ही शुरू हुई होती। और उससे भी बड़ी बात कि राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए, अकेले ही नहीं गए, उन्होंने अपने साथ 6 और सांसदों को लेकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिनका नाम राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल रहे। इससे यह साबित होता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है, क्योंकि जिस तरह से राघव चड्ढा जी विपक्ष में बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसे कसम खाते थे कि मैं कभी भी बीजेपी वालों को चैन से नहीं बैठने दूंगा, और आज खुद ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।